जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले नंबर अध्याय से देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी हुई कहानी है, यानी निबंध है। इसमें हम लोग उनके जीवनी के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या है, और भी क्वेश्चन है जिसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। और दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू गांव मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। इनके पिताजी का क्या नाम था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था। बाबा साहब अंबेडकर जी के माता जी का नाम क्या था? तो भीमाबाई। क्या नाम था इनके माता जी का? भीमाबाई। आगे पांचवा नंबर क्वेश्चन है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। बुद्धिज्म और कम्युनिज्म यह किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी की यह रचना है। प्यारे बच्चों, अगर हर सब्जेक्ट का आप अति लघु तरीके क्वेश्चन समझ करके पढ़ना चाहते हैं और लेक्चर वीडियो समझना चाहते हैं हर चैप्टर वाइज चैप्टर बेहतरीन तरीके से, तो आप इसके लिए मेरे एप्लीकेशन MG प्लस एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जितने भी बच्चे आप लोग 2026 में बिहार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सा कोर्स मंजिल बैच 2026 के नाम से लॉन्च किया गया है। आप इस बैच में एनरोल होकर के संपूर्ण विषयों की तैयारी सफलतापूर्वक कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम इसे समझते हैं छठा नंबर क्वेश्चन को। हु आर शुद्राज किनकी रचना है। हु आर शुद्राज जो है यह डॉक्टर अंबेडकर की रचना है। आगे है मानव मुक्ति। सातवां नंबर क्वेश्चन है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को ही कहा जाता है मानव मुक्ति के पुरोधा। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर संविधान नहीं लिखे होते तो हमारे देश का स्थिति जो आज देखने को मिल रहा है, तरह तरह की घटनाएं सामने आ रही है, इससे भी बदतर स्थिति होती। जितना तेजी से जनसंख्या और क्राइम बढ़ रहा है, अगर ये संविधान नहीं होता, इनके द्वारा सजा नहीं मिलता इंसान को, तो यहाँ पे पता नहीं कितने लोगों की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण यहाँ पे बेरोजगारी है। लोग यहाँ पे किसी को कोई काम से मतलब नहीं है। जहां 10 लोग बैठेंगे सब बेरोजगार है, जो बेमतलब की बातें होगी वही बात यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जाति प्रथा का जो है मेन कारण बेरोजगारी है। सब लोग अपने रोजगार में लग जाएंगे, जाति पाति धीरे 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 कम होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। स्वभाव से ये विभाजन नहीं है, क्यों? तो ये रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित होगा तो इस तरह की बातें बंद हो जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में जो विडंबना की बात है वह है जातिवाद के पोषकों की कमी है। जातिवाद के पोषकों की कमी है यहाँ। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। आदर्श समाज का मतलब हुआ अच्छा समाज, ठीक है। तो ये जिसमें स्वतंत्रता हो, समाज में स्वतंत्रता हो, हर किसी को बोलने का अधिकार हो, अपने अनुसार पेशा चुनने का अधिकार हो, समता और भातृत्व के अभाव हो, वैसे समाज को हम लोग कहेंगे आदर्श समाज, अनुशासित समाज। सबको आजादी दे, किसी को नीच दृष्टि से हीन दृष्टि से ना देखे। आगे 13 नंबर क्वेश्चन कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है लेखक की दृष्टि में प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बेरोजगारी का ये है जाति प्रथा। लोग जात देखकर काम देते हैं।
जात देखकर बहुत सारा पेशा भी अपनाया जाता है। कोई जैसे यादव है तो दूध का काम करेगा, चमार है तो चमड़ा का काम करेगा, इस तरह का मलाह है तो मछली मारने का काम करेगा। ये बहुत सारे इस तरह से जातिवाद में काम को बांट दिया गया। जैसे कोई व्यक्ति अगर बाल काटता है तो वो ठाकुर यानी हजाम का काम जो भी करेगा वो ऐसा ही करेगा। तो इस तरह से जातिवाद पे आधारित जो है ना बहुत सारे कामों को बांटा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसे जो स्किल आता है सीख करके अपना बिजनेस व्यवसाय कर सकता है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होने चाहिए। कि दूध में जब पानी डाला जाता है तो वो भी दूध की आकृति का मतलब दूध की जैसा ही दिखता है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। वैसे ही भाईचारा का संबंध भी होना चाहिए। इंसान इंसान के जैसा होना चाहिए, जानवर से भी बदतर हो गए हैं अभी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे बेहतरीन भूमिका जो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर की सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो इसकी आवश्यकता है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन सभ्य समाज के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जिससे जो स्किल आता है वो अपने एक ही स्किल को डेवलप करे, उसी से उसका जीवन बसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा करेंगे, सब काम करेंगे, सबको बिगाड़ देंगे। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो यह कार्य कुशलता के लिए मानता है। आगे क्वेश्चन है 18 नंबर की डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इनको प्रेरित करने वाले से होता है ना, किसी के बातों से, किसी के चेहरे से इंस्पायर होना। तो किन से ज्यादा इंस्पायर रहते थे? तो भगवान बुद्ध से, कबीर से और ज्योतिबा फूले से। इनकी वचनों से, इनके सिद्धांतों से ज्यादा प्रभावित होते थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। 19 नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है यह एक निबंध है। क्या है? निबंध है। 20 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्म हुआ था दलित परिवार में हुआ था। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले नंबर अध्याय हिंदी से देखे हम लोग। अगर आप इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी आए इस चैनल के माध्यम से तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए और आप क्वेश्चन को देखकर सीख सके। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी विषयों की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आप इसके लिए मेरे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कीजिए MG प्लस एकेडमी को, और इस ऐप के माध्यम से पढ़ाई कीजिए अपने समय सीमा अनुसार। कोई क्लास आप अगर नहीं भी देख पाते हैं किसी कारणवश तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपका उसमें रहेगा, आप उस पर देख सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ये सुविधा जो एप्लीकेशन जिस मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं वहां आप अपने से चेक करेंगे कि आपने जो पढ़ा वो क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं यानी कितना नंबर ला पा रहे हैं, इसे भी आप वहां पे देख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी इंस्पायर कीजिए और साथ मिलकर पढ़िए। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।